लो भैया, एट लास्ट यूके में तकरीबन 11 साल मेरे हो गए, मैं कभी भी सिवाय पाकिस्तान के कहीं और वकेशंस के लिए नहीं गया। ये मेरी पहली हॉलीडे है और इस्तांबुल जा रहा हूँ इस काम के लिए। तो एक्साइटमेंट बट बहुत ज़्यादा है। रात को भी इसके बारे में सोचता रहा हूँ, काफ़ी दिन से प्लानिंग करते रहे हैं, लेकिन ऐसा इतनी भी प्लानिंग नहीं की कि मैं कहूँगा उधर जाके पता नहीं हमने झंडे गाड़ देने हैं। लेकिन अब चल रहे हैं। इस्तांबुल ही क्यों जा रहा हूँ, कोई और डेस्टिनेशन पे क्यों नहीं जा रहा था, इसके बारे में मैं आपको फर्दर बताऊँगा। तो मेरे साथ रहिएगा, आगे जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इस्तांबुल के बारे में, तुर्की जाने के लिए ऐसी क्या एक्साइटेड चीज़ थी कि जिसकी वजह से मैं तुर्की गया। तो स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है, तो होपफुली आगे मिलेंगे। अभी हम जा रहे हैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट और मुझे डर है कि कहीं मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रश है। पिछले 1 महीना हो गया वो कह रहे हैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट का सिस्टम भी थोड़ा सा ख़राब है और मैनचेस्टर एयरपोर्ट में उनको थोड़ा सा स्टाफ का भी इशू आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो फ़्लाइट्स के डिले हो रहे हैं, काफ़ी कैंसिल हो रही हैं फ़्लाइट्स, काफ़ी बुकिंग कैंसिल हो रही हैं। तो लोग काफ़ी ज़्यादा इधर परेशान थे। मैनचेस्टर के अंदर ये प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन होपफुल होकर चलते हैं, देखते हैं उधर क्यू कितनी लंबी होगी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काफ़ी लंबी क्यू होगी। क्यू को भी देखेंगे और दुआ करते हैं क्यू ना हो, ताकि जल्दी जल्दी हैसल फ्री होकर निकलें। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। तो भाई जवानों, एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग भी हो गई है, सारा बोर्डिंग भी हो गया है, सारा कुछ क्लियर हो गया है। अब शुक्र है, तकरीबन 1.25 घंटा लग गया। रश था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, स्टिल था। और अब ये है कि अब आगे बैठ गए, जहाज़ का इंतज़ार हो रहा है। 2 घंटे रह गए हैं अभी चलने में, 1 घंटे में सारी स्क्रीनिंग हो गई है, अब 2 घंटे इंतज़ार करना। तो देखते हैं, जहाज़ निकलता है तो फिर पहुँच के फिर अगली कहानी वहाँ डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये पेगासस वाले हैं, इन लोगों ने ऑनलाइन इंटरटेनमेंट रखी हुई है जिसके वो पैसे चार्ज कर रहे हैं वाईफाई के। तो ये पैसे वगैरह दे के मैंने कहा चलो थोड़ी मूवीज़ देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल पे कनेक्ट होना है। तो ये मोबाइल पे मैं कनेक्ट हुआ हूँ। ये जी मैंने मूवी सेलेक्ट करके मैंने कहा चलो देखते हैं। मूवी पे क्लिक किया और जनाब ये जो घूम रहा है ना, ये यही घूम रहा है। और अब आप देखना, ये घूमता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा। मतलब यही मेरी इंटरटेनमेंट है कि अगले 2-3 घंटे बैठ के मैं इस सर्कल को ही घूमता देखता रहूँगा। तो उसके बाद जब मैं नीचे एयरपोर्ट से उतरूँगा, हर बंदा मुझे घूमता हुआ ही नज़र आएगा। ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब क्या है ये, क्या एक फूल भी हो सकता है, ये सोलर सिस्टम भी हो सकता है। वो ये क्या हुआ, चलिए चलिए चल पड़। नहीं भाई, कोई सीन नहीं है भाई, कोई सीन नहीं है। बस इसी को मैंने अगले 3 घंटे घूमते हुए देखना है, क्योंकि मैंने अपने पैसे भी तो पूरे करने हैं भाई। तो ये देखो जी, 15-20 मिनट हो गए, ये अभी तक वो इसी तरह घूम रहा है और मुझे देखने को इस टाइम ये चीज़ें मिल रही हैं। ये डाउनलोड की हुई हैं, बच्चों की राइम्स हैं, यही मैं सुन रहा हूँ इतनी देर से। अगले 3 घंटे भी लगता है यही सुनने वाला हूँ, क्योंकि ये नहीं चलने वाला। सीन ये है भाई, आपका पहुँच गया इस्तांबुल। बड़ी हड़बड़ बढ़ रही है तो, लेकिन शुक्र है बाहर निकला है। इस टाइम हवा बस में बैठा हूँ, यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, सीधा मुझे तकसीम स्क्वायर लेके जाएगी यहाँ से। तो वहाँ पहुँचकर अब होटल में जाके बात होती है, ठीक है। लेट्स गो। माशाल्लाह होटल पहुँच गए। मैं जल्दी से आपको एक अंदर का व्यू दे देता हूँ, उसके बाद फिर इधर आवारागर्दियाँ स्टार्ट होंगी। दो जी, ये है जी होटल का अंदर का व्यू। माड़ा नहीं लग रहा। अभी कमरे में जाऊंगा तो फिर पता चलेगा कमरे कैसे हैं इसके। और बैड, लेकिन यार बड़ा हेडेक रही है आज, बड़ा ही हेडेक वाला, थोड़ा टफ जर्नी था। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, सारा कुछ हो गया। अब रात को 9:45 बजे यहाँ पे पहुँच गए। तो अभी चलते हैं रूम पे, जाके देखते हैं क्या सीन है। इस्तकलाल स्ट्रीट की जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे आई, अभी भी आया हूँ मैं इस्तांबुल और घंटा हुआ, मैंने कहा सीधा इस्तकलाल स्ट्रीट चलते हैं। रात के 11 बजे मॉल चेक करो। चेक किया, ज़बरदस्त यार, अपना शहर याद आ गया लाहौर। ये चीज़ नहीं मिलती आपको यूके में, ये माहौल, ये चलना फिरना, ये ज़बरदस्त। ये है कमरा, ये टेबल पड़ा हुआ है, सोफ़ा है, इस पर सामान पड़ा है। ये बेड्स हैं, एक सिंगल बेड दिया उन्होंने, एक डबल बेड है। बस ये है कि ज़रूरियात की चीज़ें सारी। और ये अंदर टॉयलेट,
बस ठीक था, फाइन। होटल से निकल के एयरबीएनबी में आ गया हूँ, एयरबीएनबी। तो आपको अपना अपार्टमेंट दिखाता हूँ, लेट्स गो। चलो जी, ये है इस अपार्टमेंट का सीन। ये है किचन, इन्होंने थोड़ा सा बनाया हुआ है, लुक्स गुड। यहाँ पे स्टोव्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं, आपको ओवन दिया हुआ है, यहाँ पे मशीन वॉशिंग भी है, विच इज़ क्वाइट गुड। कॉफ़ी शॉफ़ी बनाने का भी सीन रखा हुआ है, फ्रिज पड़ा हुआ है, और ये एक डबल बेड है यहाँ पर, और यहाँ पर सोफ़ा भी है, 2 सोफ़े हैं बेसिकली। पियानो भी रखा हुआ है यार, बजाया जा सकता है। बाकी थोड़ा सा आर्टिस्टिक टच दिया हुआ है यहाँ पे, और अच्छा लग रहा है यार। और शुक्र है यार एसी है और चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि पूछना, आपने जब भी बुक कराना हो आपने ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना है कि एसी है कि नहीं है। ये सीन हो गया। अब यहाँ से भी देख लेते हैं, ये एक टीवी था, और ये है इसका कंप्लीट व्यू। एक और कमरा भी है, सिर्फ यही कमरा नहीं है, लेकिन साथ साथ मैं टॉयलेट्स भी दिखा देता हूँ। ये है जी इनका टॉयलेट, और ये है बाथरूम। अब दूसरा देख लेते हैं। ये भी है, साथ शीशा लगा हुआ। ये इसका दूसरा कमरा है, और ये भी इधर भी डबल बेड है, और खुला था इस वजह से हम लोगों ने लिया। अलमारी पड़ी हुई है, और यहाँ पे एक इन्होंने ये विंटेज किस्म की चेयर रखी हुई है। अभी हालांकि अंदर से फटी शटी सी है, लेकिन उसने ऊपर ये प्लास्टिक का लगाया हुआ कवर, एक विंटेज सा लुक दिया हुआ है। बस ये है, मज़े की चीज़ है। उसके बाद यार इसका बालकनी भी है, बाहर भी है, 2 बंदों के बैठने की इस पर जगह है। और ये है जनाब 3rd फ्लोर, ये चहलकदमी है, और उस तरफ है इस्तिकलाल स्ट्रीट। और ये बस थोड़ा सा आप यहाँ से जाओगे ना, ये गाड़ी आप देख रहे हो, जितनी गाड़ी खड़ी है उतना ही आगे जाना, और मैं तस्कीम स्क्वायर में होऊंगा, तो विच इज़ अमेजिंग। तो व्यू मुझे इसका अच्छा मिल गया। अब देखते हैं शोर का क्या सीन होता है। तो ये है भाई मेरा सारा अपार्टमेंट। वेलकम टू इस्तांबुल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या रीज़न थी कि मैं तुर्की आया। मैं काफ़ी अर्से से प्लान कर रहा था कि किसी जगह ट्रैवल के लिए जाए अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। मैनचेस्टर और लाहौर के दरमियान ही ट्रैवल करता रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है लाहौर भी घर है, अब मैनचेस्टर भी घर है, लेकिन वकेशंस के लिए कभी मैं नहीं गया था इन दोनों जगहों से दूर। तो इस्तांबुल आया हूँ सबसे पहले। तो मैंने कहा आपको शेयर कर दें कि इस्तांबुल आने की सबसे बड़ी रीज़न क्या थी, मैंने कब सोचा कि मैं सबसे पहले इस्तांबुल जाऊँगा। आज से तकरीबन 10 साल पहले जब मैं यूके में आया था, तो एक वेयर हाउस में मैं काम कर रहा था, जिसको बेसिकली एक इंडियन बॉर्न ब्रिटिश था, या बल्कि ब्रिटिश बॉर्न इंडियन था ये कहना चाहिए, वो था। उसका वो वेयर हाउस था जिसमें मैं काम किया करता था। तो मेरे साथ ज़्यादातर इंडियंस ही थे, पाकिस्तानी 3-4 थे, ज़्यादा इंडियंस काम कर रहे थे। तो वहाँ पे एक इंडियन लड़का था, तो वो अब मतलब इवन वो हिंदू था, मुसलमान भी नहीं था। तो वो इस्तांबुल जाता है ट्रिप पे, ठीक है, यहाँ से 10 साल पहले की बात है। इस्तांबुल पे ट्रिप पे जाता है, वकेशंस बना के वापस आता है। तो वो मुझे आके बताता है कि यार तुर्की में तो तुम पाकिस्तानियों से बहुत लोग प्यार करते हैं। मैंने कहा, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार मैंने तो आज तक नहीं सुना पाकिस्तानियों से कौन प्यार करता है भाई। तो मैंने कहा यार हम तो ख़ुद को नहीं प्यार करते। तो फिर उसने बताया, उसने कहा यार असल में जब मैं वहाँ गया तो मैं किसी रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने गया तो मुझसे बंदे ने पूछा, क्योंकि वो ज़्यादा इंडियन भी पाकिस्तानियों की तरह ही लगते हैं, तो उसने कहा पाकिस्तानी। तो कहता शुरू में तो मैंने ना कर दी। कहता अच्छा अच्छा अच्छा। जब 2-3 दफ़ा लोगों ने मुझसे पाकिस्तानी पूछा ना, एक को मैंने क्या ही दिया, मैंने कहा यस पाकिस्तानी। उसने कहा कि खाने के पैसे मैं तो उससे नहीं लूँगा भाई, कोई मसला नहीं, आप जाओ, आप अपने भाई हो, आप पाकिस्तानी हो। तो कहता मैं बड़ा हैरान हुआ। कहते यार मतलब पाकिस्तानी कहने से उस बंदे ने मेरे को खाने का इस तरह कर दिया। फिर मैं आगे गया तो एक और बंदे ने फिर यही सवाल पूछा। कहता मैंने खाना कहीं और खाया अगले दिन। तो मैंने उसको बताया, उसने फिर वही पूछा, कहता पाकिस्तानी। मैंने कहा यस पाकिस्तानी। कहता उसने फिर मुझे डिस्काउंट दे दिया
कहते यार तुम लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये तुर्क्स जो हैं इनको पाकिस्तान से मोहब्बत कैसे स्टार्ट हुई। तो इसका जो जवाब मिला ना वो मुझे मिला उसके फर्दर 3-4 साल के बाद। मेरा एक दोस्त वहाँ पढ़ने के लिए जाता है, इस्तांबुल में, तुर्की में जाता है, वहाँ जाके वो स्टडी करता है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने उससे कहा यार मेरा एक दफ़ा एक बंदा गया था, इंडियन लड़का, वहाँ जाके उसने रहा, उसने कहा जब मैं पाकिस्तानी कहता था तो लोग बड़े रिस्पेक्ट से बात करते थे, तुर्क्स जो हैं वो पाकिस्तानी की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसकी क्या रीज़न है, तो अब वहाँ पर रहता है तो क्या पता चलता तुझे। वो कहता है ये बात मैंने अपने प्रोफेसर से यहाँ पर पूछी थी। तो यहाँ पे ना सिलेबस में इनके पढ़ाया जाता है स्कूल्स में कि पाकिस्तान यानी उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट था, ज़रा इंडिया था। तो इन्होंने जब ओटोमन कैलिफेट जब ख़त्म हो रही थी, आपको पता है सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो रही थी, तो उस दौर में एक मुसलमानों ने तहरीक चलाई थी कि सल्तनत उस्मानिया बचाओ तहरीक, जिसके अंदर औरतों ने अपने जेवर दे दिए थे, लोगों ने अपने घरों की चीज़ें बेच दी थी, पैसे लेके लोगों ने तुर्कों को भेजे कि भाई आप सल्तनत उस्मानिया बचाओ, हमने नहीं चाहते कि सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो। तो ये चीज़ उनके ज़हन में बैठी हुई है यहाँ पे, और उनको बताई जाती है कि कैसे सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने सल्तनत उस्मानिया से प्यार करते थे और कैसे उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये चीज़ उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत और रिस्पेक्ट डाल देती है। तो भाई ये है वो कहानी। तो जब भी मैंने ये सुना तो मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार वाई नॉट मैं सबसे पहले इस्तांबुल जाऊँ यार, पहले तुर्की जाके मैं विज़िट करूँ और तुर्किश लोगों को जाके देखूँ कि बेसिकली वो क्या परसीव करते हैं, क्या सोचते हैं। तो इसी वजह से भाई मैं इस्तांबुल यहाँ पे आया था और मुझे मोहब्बत था, इस शहर से मोहब्बत थी, मुझे लोगों से भी मोहब्बत है। तो यहाँ पे आके मैंने फिरा हूँ, काफ़ी जगहों पे गया हूँ, तो लोग अच्छे हैं, कोऑपरेटिव भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है किसी किस्म का मसला। बाकी ज़्यादातर तो यार तुर्किश लोग यहाँ पे बोलते हैं, तो आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा इशू आता है, लेकिन फिर स्टिल डजंट मैटर। इन लोगों का काफ़ी अच्छा मुझे रोड इनका जो रोड नेटवर्क है वो बहुत अच्छा इन लोगों का लगा, ट्रांसपोर्टेशन जिसे कहते हैं, जिसमें रेल भी आ जाती है, रोड भी आ जाती है और फेरी, इवन फेरी भी आ जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय किया। तो मैं भी आपसे रिकमेंड करूँगा आएँ, आके शहर को देखें यहाँ के खाने एंजॉय करें, यहाँ का कल्चर एंजॉय करें, क्योंकि तुर्की के अंदर एक बहुत ज़्यादा कल्चरल हिस्ट्री आबाद है। अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखें ना, बीइंग अ पाकिस्तानी, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान बनने में तुर्की का भी बड़ा रोल है। वो ऐसे कि जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे, सब कॉन्टिनेंट थे, इतने मुसलमान नहीं थे, तो बेसिकली सबसे पहले जब अरब्स आए थे ट्रेड करने के लिए, लेकिन उसके बाद तुर्क्स आए हैं, ठीक है, जिन्होंने आके यहाँ पे अपनी हुकूमतें की हैं। तो उन तुर्क्स की वजह से लोग यहाँ पे फिर मुसलमान हुए हैं, और उन तुर्क्स की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। इवन हमारे उर्दू के कई लफ्ज़ तुर्किश भी हैं, ये भी आपको पता होगा। हमारी लैंग्वेज उर्दू जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस है, जिसमें अरेबिक भी आ जाता है, उर्दू भी आ जाती है, हिंदी भी आ जाती है, इस तरीके फ़ारसी के भी कुछ लफ्ज़ हैं। तो ये मिक्सचर है, क्योंकि मुख्तलिफ़ कल्चर्स ने हमारे आके अटैक किया हुआ है पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट पे, तो जिसकी वजह से हम लोग ऐसे हो गए हैं। लेकिन बीइंग मुस्लिम अगर आप सोचें तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों का बहुत रोल है आपकी एग्जिस्टेंस में। बाकी इन्होंने डेवलपमेंट भी की थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है, इन लोगों ने डेवलपमेंट्स भी की। और उसके बाद आपने देखा ये लोगों का फॉल भी आया, लेकिन उस फॉल के बाद जो कि ऑटोमन कैलिफेट के दौर में जब ये नीचे ख़त्म होते हैं, गिरते हैं, तो लेकिन ये फिर खड़े हो गए थे। इन्होंने बड़े स्पीड में अपने आप को डेवलप किया, और आज जब आप इनको देखें तो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस में इनका तस्वुर किया जाता है। इन लोगों ने ज़बरदस्त किस्म का अंडरग्राउंड सिस्टम बनाया हुआ। मैं तो अमेज्ड हो गया था। लंदन का अगर आप देखो और फिर यहाँ इस्तांबुल का आके ये सिस्टम देखो, रेड नेटवर्क जितना ट्रांसपोर्टेशन है, आप लंदन भूल जाओगे। मैं तो इम्प्रेस हुआ इन लोगों के सिस्टम के साथ कि कैसे इन लोगों ने अंडरग्राउंड ट्राम भी चलाई हुई है, ट्रेन भी चलाई हुई है, बसेस भी चल रही हैं, टनल्स भी हैं। अमेजिंग है। आप तकसीम के रहें, तकसीम, तो बजाय इसके कि सिर्फ आप इधर के कल्चर और इधर की वो देखें, आप इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी देखें। इट्स अमेजिंग। इन लोगों की मेहनत नज़र आती है इसके अंदर। तो यार मैंने तो काफ़ी इन्जॉय किया। तो आप भी इधर रहिए, जब तक आप यहाँ पर आएंगे नहीं ना, आपको यहाँ के वैल्यू का नहीं पता चलेगा। तो आएँ और आके यहाँ पर एंजॉय करें।